मुझे सोमदेव आर्य नाम गुरुकुल से मिला है। पुराने नाम का संबंध छूट गया है। विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त की उसको मैं महत्वहीन समझते हुए नहीं बता रहा। मैंने गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण की है। प्रारंभ में पूज्य स्वामी सत्यपति जी द्वारा स्थापित गुरुकुल सुंदरपुर हरियाणा में रोहतक के पास में, जो वर्तमान में आज स्वामी विवेकानंद जी संचालित कर रहे हैं, उस गुरुकुल में 7 साल तक मैंने व्याकरण को पढ़ा। उसके बाद गुरुकुल खानपुर हरियाणा में ही है, जहाँ स्वामी रामदेव जी प्रारंभ में पढ़े। आचार्य प्रद्युम्न जी से जो व्याकरण का मूल अंश है, मुख्य अंश है, काशी का महाभाष्य आदि, वहाँ मैंने अध्ययन किया। वहाँ के बाद अजमेर ऋषि उद्यान में आ गया था और अजमेर ऋषि उद्यान में रहते हुए स्वामी आशुतोष जी से, स्वामी विश्वंग जी से, आचार्य सत्यजित जी से दर्शनों का अध्ययन किया। ऋषि उद्यान रहते हुए ही बीच में 1 वर्ष के लिए हम 10 विद्वान मैसूर गए थे, कर्नाटक। 1 साल तक वहाँ मीमांसा दर्शन का अध्ययन किया और उसके बाद रोजड़ में आकर के वानप्रस्थ साधक आश्रम 1 वर्ष तक न्याय दर्शन का अध्ययन किया। अजमेर ऋषि उद्यान गुरुकुल में अध्यापन का कार्य करता रहा और पूरे देश भर में प्रचार का कार्य भी किया। अभी वर्तमान में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला में मलारना चौड़ एक गांव है, उस गांव में मैं गुरुकुल का संचालन कर रहा हूं और साथ साथ वैदिक प्रचार भी कर रहा हूं। ये सामान्य सा मेरा परिचय हुआ। अब कक्षा का आरंभ करते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे एक बार लंबे स्वर में। शिवरार्थी महानुभाव, एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते गुरु ने अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा कि मुझे बताओ, दुनिया में किसका प्रकाश सबसे तेज है? सबसे तेज प्रकाश किसका है? एक शिष्य उतावला होकर के खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहा कि गुरुदेव, दुनिया में सबसे तेज प्रकाश सूर्य का है। सूर्य का तेज प्रकाश सुनकर के दूसरा शिष्य खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहा कि रात्रि में सूर्य नहीं होता, उस समय किसका प्रकाश तेज का होगे? अपने सहपाठी की बात काट दी और कहने लग गया कि रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश तेज होता है। तीसरे शिष्य ने इसकी बात काट डाली और कहा कि अमावस्या की जब रात होती है, न सूर्य होता है न चंद्रमा होता है, वहां किसका प्रकाश तेज करोगे? कोई दीपक, दिया इत्यादि। जब शिष्य वर्ग उलझता जा रहा था, तब गुरु ने कहा कि भाइयों, आप मेरी बात समझ नहीं पाए। किसका प्रकाश तेज है, तुम लोग इस भौतिक प्रकाश के चक्कर में पड़ गए। मैं इस प्रकाश की बात नहीं कर रहा।
शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव फिर कौन से प्रकाश की बात करते हो? गुरु ने कहा था कि सभी दुनिया के लोग समझ लेवे कि ज्ञान के प्रकाश से बढ़ करके किसी और का प्रकाश नहीं हो सकता। ज्ञान का प्रकाश ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे तेज प्रकाश इसी का है। अन्य किसी भौतिक वस्तु का प्रकाश इससे तेज नहीं हो सकता। आप लोगों ने परिचय में लगभग अधिकतर लोगों ने कहा है कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। ज्ञान प्राप्त करना अर्थात प्रकाश को प्राप्त करना। और जब व्यक्ति ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति का जीवन जीना सरल हो जाता है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन को बहुत कठिन बना करके जीता है, और ज्ञान जिसके पास है वह व्यक्ति अपने जीवन को बड़ी सरलता से जी लेता है। विघ्न बाधाओं को, समस्याओं को बहुत सरलता से सुलझा लेता है। ज्ञान की बात हम कर रहे हैं। ज्ञान के कितने स्तर हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं? यदि हम ज्ञान के प्रकार देखने लगेंगे, हमारे विद्वानों ने ज्ञान के प्रकारों का विभाग किया। ज्ञान के विषय में कहने लग गए, एक ज्ञान अभावात्मक होता है, एक ज्ञान संशयात्मक होता है, एक ज्ञान भ्रमात्मक होता है, और एक ज्ञान निश्चयात्मक अथवा निर्णयात्मक होता है। ज्ञान के 4 प्रकारों को विभक्त कर दिया, और यदि हमारे जीवन के लिए इन चारों में से यदि कोई उपयोगी ज्ञान है तो वह केवल और केवल निर्णयात्मक अथवा निश्चयात्मक ज्ञान ही है। बाकी जो 3 ज्ञान हैं, उन ज्ञानों से हमारा उद्धार, कल्याण नहीं होने वाला। अभावात्मक ज्ञान उसको कहते हैं कि कोई वस्तु है नहीं, जिसका अभाव है, फिर भी व्यक्ति परिकल्पना करके मान लेता है, इसको अभावात्मक ज्ञान कहते हैं। जैसे भूत प्रेत आदि की कोई संसार में सत्ता नहीं है, भूत प्रेत की कोई सत्ता है ही नहीं, फिर भी व्यक्ति उसको मान करके जी रहा है, और उसके मान करके जीने से उसका जीवन और कठिन और दुखद हो जाता है। ये अभावात्मक ज्ञान के स्तर पे जीता है। दूसरा संशयात्मक ज्ञान, अर्थात निर्णय नहीं कर पा रहा, ये ठीक है या ये ठीक है। ऐसी जब हमारे अंदर स्थिति होती है उसको संशयात्मक कहते हैं। हम सूर्य डूबने के बाद सांझ हो गई, हल्का प्रकाश है और हल्का सा अंधेरा है। ऐसी स्थिति में चले जा रहे थे कि रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई थी, उस रस्सी को देख करके ठिठक गए और सोचने लग गए कि ये रस्सी है या सांप है। निर्णय नहीं कर पा रहे कि रस्सी है या सांप है। इस प्रकार के ज्ञान को हम संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, किंतु जो निर्णयात्मक निश्चयात्मक ज्ञान है वही हमारे लिए उपयोगी है। हम इस 3 दिन के शिविर में कितना निश्चयात्मक और निर्णयात्मक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वो ग्रहण कर पाएंगे। ज्ञान का विस्तार बहुत बड़ा है। इस परिसर में जितने वृक्ष हैं, इन वृक्षों के ऊपर कितने पत्ते हैं, इन पत्तों की कितनी गिनती है, ये भी एक ज्ञान है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं।
हम एक एक पत्ते को गिनना चाहें, गिन भी लेवें, तो हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी होगा ये ज्ञान? इस परिसर में धूल के कण पड़े हुए हैं। कितने धूल के कण हैं, वो कण एक तो हम गिन नहीं सकते, और गिन भी लेंगे वो गिनती, वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। इस खगोल के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कितने तारे हैं, कितने सूर्य हैं, कितने नक्षत्र हैं, आदि आदि, एक तो हम नहीं गिन सकते। करोड़ों वर्ष हो गए मनुष्य को इनकी गिनती करते करते, आज तक तो मनुष्य इनकी गिनती कर नहीं पाया है। और यदि गिनती कर भी लेगा कि इतने सूर्य, इतने चंद्रमा, इतने तारे, आदि आदि, वो ज्ञान भी हमारे किसी काम का नहीं है। फिर कौन सा ज्ञान हमारे जीवन के लिए अधिक उपयोगी है, जो हमारे जीवन को सार्थक कर देवे? वो कौन सा ज्ञान है जिसको हम प्राप्त कर लेवे, जिसको जान करके इस आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध कर सके? ऋषि लोग उलझाते नहीं हैं, सुलझाते हैं। ऋषियों के विषय में ये विशेष धारणा हमें बना लेनी चाहिए, ऋषि लोग कभी उलझाएंगे नहीं, सुलझाएंगे। और ऋषियों ने ज्ञान की बात कही। हम ज्ञान प्राप्त करें किसका? यह, वह और मैं। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई, यह, वह और मैं। यह कौन? यह का तात्पर्य है जो हमें सामने दिखाई देता है। यह शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जो हमें दिखाई दे रहा है उसके लिए हम कहते हैं यह। और वह जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए वह का प्रयोग करते हैं। और तीसरा कौन बच गया? मैं, स्वयं। इन 3 का ज्ञान ही पर्याप्त है, और इसी 3 के ज्ञान से हमारे जीवन की सार्थकता है। हमारे जीवन से तनाव निकल सकता है तो इन्हीं 3 के ज्ञान से निकल सकता है। यह अर्थात ये संसार, वह अर्थात वो परमेश्वर, मैं अर्थात जीवात्मा। यह हम बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे यह के विषय में, लेकिन जो जीवात्मा के सबसे नजदीक यह है उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। हम जीवात्माओं के सबसे समीप नजदीक कौन है? यदि हम विश्लेषण करने लगेंगे तो हमारे सबसे समीप और सबसे नजदीक कौन दिखाई देगा? ईश्वर को छोड़ दीजिए, अभी हम यह की बात कर रहे हैं। शरीर, स्वयं, शरीर। हम शरीर को लेकर के चलेंगे। सुरेश जी ने उत्तर दिया, शरीर। इस यह की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, न पत्नी नजदीक है, न पति नजदीक है, न माँ समीप है, न पिता समीप है, न भाई बेटा अन्य संबंधी समीप हैं। यदि सबसे समीपता का संबंध हम देखेंगे तो हम शरीर को लेकर के देखेंगे। शरीर जीवात्मा का प्रमुख साधन है। यह की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, यदि हमारा सबसे अच्छा साथी है तो हमारा सबसे अच्छा साथी शरीर है। सबसे बढ़िया मित्र हमारा शरीर है। शरीर के बाद और नजदीकता जीवात्मा की बढ़ती चली जाती है। उन एक एक पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ये ज्ञान का विषय है। शरीर की दृष्टि से ऋषियों ने 3 प्रकार के शरीर कहे हैं।
हम यदि इसकी उत्पत्ति को देखेंगे तो 4 प्रकार के शरीर हमें दिखाई देंगे। जो शरीर उत्पन्न होता है उस उत्पत्ति के प्रकार की दृष्टि से 4 प्रकार के शरीर हैं, अन्यथा 3 प्रकार के शरीर हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के शरीर कौन से? उद्भिज शरीर, अंडज शरीर, स्वेदज शरीर और जेरज शरीर। विषय कठिन तो नहीं हो रहा? ज्ञान प्राप्त करने आए हो तो ज्ञान तो ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है, चुटकुले नहीं सुनाएंगे। उद्भिज शरीर, उद्भिज का तात्पर्य है जो भूमि को फोड़ करके पैदा होते हैं वे शरीर। जैसे ये वृक्ष आदि हैं, इन वृक्षों का शरीर जमीन को, भूमि को फोड़ करके निकला है, इसको उद्भिज कहा गया है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी जमीन को फोड़ करके पैदा होते हैं, उन शरीरों को उद्भिज शरीर कहा। दूसरा अंडज शरीर होता है जो अंडे से पैदा होता है। पहले अंडा और फिर अंडे को फोड़ करके शरीर निकलता है। छिपकली, मगरमच्छ, सांप, जो सरीसृप हैं, जो रेंग करके चलते हैं उनके, और जो पक्षी आदि हैं वे पक्षी भी इसी प्रकार से पैदा होते हैं। इनके शरीरों को अंडज शरीर कहा जाता है। तीसरा स्वेदज शरीर होता है। स्वेदज का तात्पर्य है जो पसीने से पैदा होते हैं, ऊष्मा से पैदा होते हैं। आजकल तो लगभग प्रायः जूं इत्यादि नहीं होती। पुराने लोगों को पूछ करके देखो जो खेती करते थे, पसीना आता था, कई बार कपड़े नहीं धुलते थे तो उनके कपड़ों में भी जूं हो जाती थी, सिर में जुएं हो जाती थी। वे जो शरीर हैं इस प्रकार के, उनको स्वेदज शरीर कहा जाता है। और चौथा शरीर उत्पत्ति का प्रकार है जेरज शरीर। जेरज अर्थात जो जेर में लिपट करके पैदा होते हैं उनको जेरज शरीर कहा जाता है। गाय, भैंस आदि पशुओं के शरीर और हम मनुष्यों का शरीर, ये जेरज शरीर है। हम मुख्य रूप से जीवात्मा के समीप के साधन रूपी शरीर की बात कर रहे हैं। तो शरीरों के विषय में महर्षि कहते हैं 3 प्रकार का शरीर। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर, ये जो देह दिख रही है, इसके अनेक सारे नाम हैं। देह, काया, शरीर और अन्य अन्य कवि लोगों ने इसके नाम रखे। किसी ने इसको चदरिया कहा। झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, कबीर जी ने लिखा है। गीता में इस शरीर को क्षेत्र कहा है, क्षेत्र, खेत। ये जो स्थूल शरीर है, त्वचा से लेकर के मज्जा पर्यंत, ये शरीर जब जीवात्मा को मिलता है इसको जन्म कहते हैं, और जब इस शरीर से जीवात्मा अलग हो जाता है उसी को मरण कहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जन्म और मरण की परिभाषा लिखी। कहते हैं कि जीव का शरीर के साथ संयुक्त हो जाना जन्म है और जीव का शरीर से वियुक्त हो जाना मरण है। अब इस परिभाषा के आधार पर हम जन्म कब मानते हैं? जन्मदिन मनाते हैं प्रायः लोग। तो जन्मदिन कौन सा हमारा? ऋषि की परिभाषा है कि जीवात्मा का शरीर से संयोग होना जन्म है। क्या जिस दिन गर्भ से बाहर बालक आता है उसी दिन जीव का शरीर से संयोग हुआ है,
या उससे पहले हो चुका था? उससे पहले। देखो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, उससे पहले हो चुका था। जब गर्भाधान संस्कार होता है, वैदिक परंपरा के अनुसार, ऋषियों की मान्यता के अनुसार, गर्भाधान जब संस्कार हुआ, उसी समय परमेश्वर की व्यवस्था से जीव वहां आ चुका होता है। आधी कोशिका मां की, आधी कोशिका पिता की, एक कोशिका जब बन गई है और वहां जीव आ गया है, वो एक कोशिका ही इस जीवात्मा का शरीर है और इससे संयुक्त हो गया तो समझिएगा कि जन्म उस दिन हो चुका था। जो जन्मदिन मनाते हैं, गर्भ से बाहर आने वाला जो दिन होता है, उसको मनाने लग गए। हाँ, लौकिक व्यवहार में यही दिन जन्मदिन का माना जाता है, मानना चाहिए। तो ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर हम जीवात्माओं के साथ जन्म और मरण तक ही रहता है, इसके बाद नहीं रहता। दूसरा जो शरीर है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ साथ आप प्राणों को भी समझिएगा। प्राण भी आत्मा के साथ रहते हैं और प्राणों को यदि हम समझें तो प्राण को इस रूप में समझिएगा कि जैसे हमारे शरीर के साथ साथ छाया चलती है, परछाई चलती है, इसी प्रकार से जीवात्मा के साथ साथ प्राण भी चलते हैं। ये प्राण एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर, तीसरे शरीर में जीवात्मा के साथ रहते हैं। और प्राणों का महत्व इस स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है। बिना प्राणों के स्थूल शरीर निष्क्रिय रहता है, जीवित नहीं रह पाता। प्राणों की यदि हम विवेचना करेंगे, मूल रूप से, मुख्य रूप से तो एक ही प्राण है, लेकिन कार्य भेद की दृष्टि से प्राणों में भी भेद किया गया है। 5 प्राण और 5 उप प्राण। 5 प्राण और 5 उप प्राण इस शरीर को खड़ा रखते हैं, जीवित रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, संवेदनशील रखते हैं। यदि ये प्राण शरीर के अंदर न हो, भले ही आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन प्राण साथ में न हो तो शरीर जीवित नहीं रह सकता। 5 प्राणों में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि। महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं, प्राण उसको कहते हैं जो अंदर से बाहर निकलता है, वो प्राण। और अपान उसको कहते हैं जो बाहर से अंदर लिया जाता है, वह अपान। ये प्राण और अपान का मुख्य कार्य है श्वास पर श्वास का प्रचलन रहना। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इन 2 प्राणों का मुख्य कार्य रहता है। एक तीसरा प्राण है जिसको हम उदान नाम से जानते हैं। उदान नाम प्राण कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत काम करता है। इस गले से लेकर के, और हमारा जो हृदय प्रदेश है, ये दिल वाली बात नहीं, ये हृदय प्रदेश, इतने हिस्से में ये उदान नामक प्राण कार्य करता है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो कुछ हम खाते पीते हैं, उस खान पान को अंदर खींचने का कार्य ये उदान नामक प्राण करता है। यदि ये प्राण कमजोर हो जाए तो कोई व्यक्ति कुछ भी वस्तु खा पी नहीं सकता। आपने अनेक बार देखा होगा, कोई व्यक्ति अंतिम शैया पर है, मरने वाला है,
जीवित है, मरा नहीं है, आंखें भी खुली हैं। और कई बार उस व्यक्ति को कुछ लोग पानी पिलाते हैं और पानी गले से नीचे नहीं उतरता, जूस पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, वो सारी चीज़ें उसके गले से नीचे नहीं जा रही, मुंह में ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये उदान नामक प्राण काम करना छोड़ गया। जब ये प्राण काम करना छोड़ जाएगा तो अंदर कोई भी चीज खा पी नहीं सकते, अंदर निगल नहीं सकते। कई बार बचपन में मीठी गोली मुंह में रखते हैं बच्चे लोग, टॉफ़ी मुंह में रखे रहे, चूसने में बड़ा अच्छा लगता है, मीठी मीठी, लेकिन जीभ के आधे हिस्से के पिछली ओर जब वो मीठी गोली टॉफ़ी चली जाती है, जीभ के आधे हिस्से के पिछले भाग में जैसे ही गई, जबरदस्ती अंदर खींच ली जाती है। निगलना नहीं चाहते लेकिन कोई खींच रहा है। वो किसका काम है? इस उदान नामक प्राण का कार्य है। ये जो आज वर्तमान में प्राणायाम करवाए जा रहे हैं, उज्जाई प्राणायाम आदि आदि, ये जो उज्जाई प्राणायाम आप करते हो, ये इसी उदान नामक प्राण को बलवान करता है। वो तरीके वो बहन जानती हैं, यहाँ सुबह सिखाती हैं आपको, करते हो ना ऐसे। ये जो इस तरह से करते हैं, ये इस उदान नामक प्राण के ऊपर प्रभाव डालता है और ये प्राणायाम इस प्राण को बलवान कर देता है। ये प्राण बलवान रहता है तो हमारे बोलने की शक्ति भी ठीक रहती है, और इस प्राण में यदि कहीं विकार हुआ तो बोलने की शक्ति में भी क्षीणता आती है। एक बहुत अच्छे भजनोपदेशक हरियाणा के रामरख आर्य, गीत बहुत अच्छे लिखे। ऋषि जोधपुर ने जाते तो कोई और बात होती, बहुत सुंदर गीत उन्होंने लिखे हैं, बड़े उपदेशक गाते हैं। वो बहुत मधुर आवाज में गाया करते थे, लेकिन आज वो गा नहीं सकते। उनका ये प्राण काम करना छोड़ गया, बोल नहीं सकते, बोलते हैं तो बहुत थोड़ा बोल पाते हैं। ये प्राण हमारे कंठ को ठीक रखता है और वाणी को ठीक रखता है। चौथा जो प्राण है वो नाभि में रहता है, उसका स्थान नाभि है, जिसका नाम समान नामक प्राण है। ये जो कपालभाति आप प्राणायाम करते हो, पेट को आगे पीछे धकेलते हो, इसके धकेलने से ये समान नामक प्राण में बल आता है, ये बलवान रहता है। और ये कार्य क्या करता है? जो कुछ हम खाते पीते हैं उस खान पान को ये पचाने का कार्य करता है, रस निकालने का कार्य करता है, और उस रस को पूरे शरीर में फैलाने का, भेजने का कार्य करता है। ये समान नामक प्राण है।